हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जिसे कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है तथा यह प्रति वर्ष 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो आइए हम फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहले प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसमें जो जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोले। दूरी r बराबर 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। इसे मीटर में बदल कर लगाते हैं क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में ही होता है। गोले पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश है, तो लिख लेंगे पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश Q1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलाम। इसी प्रकार लिख लेंगे कि दूसरे गोले पर आवेश Q2 इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो उनके बीच कितना बल है, तो मान लेंगे बल निकालना है हमें, तो लिखेंगे जब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बल F बराबर वाट, यही ज्ञात करना है दोस्तों। तो चूंकि हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। हम चूंकि यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हम जानते हैं। तो उसी फार्मूले पर हम रख देंगे तो हमारा कितना बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच हमारा निकल जाएगा। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/r²। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एप्सिलॉन0 × K भी होता है। तो जब कोई परावैद्युत पदार्थ दिया रहता है तब हम K का मान ज्ञान लेते हैं, अर्थात इसमें प्रश्न में K का मान नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पर K का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान हम जानते हैं कि 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणे Q1 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर Q1 का मान इतना है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ बटा में r²। चूँकि दोस्तों हम मीटर में बदल लेते हैं यहाँ पर, तो मीटर में ही रखेंगे तो 0.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणा कर देंगे, तो 3 दूना के 6, हमें 9 का गुणा कर देंगे तो हमारा 9 × 6 = 54 हो जाएगा 54 गुणे ये -7 पावर है, ये भी -7 पावर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में है तो 7 × 7 = 14 -14 हो जाएगा और ये 9 में से घट जाएगा, ये प्लस कूलम है तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ बटा में ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.09 इतना। अब दोस्तों हम दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा F बराबर
54 गुणे 10⁻⁵ इंटू 10⁻², बटा में 9 हो जाएगा। चूँकि दोस्तों यहाँ पर भी हम नीचे 10⁻² से गुणा करेंगे तो हमारा 2 अंक पर दशमलव है तो हट जाएगा, और ऊपर भी 10⁻² से गुणा कर देंगे तो वो तो रह ही जाएगा, तो इसीलिए हमारा इतना हो जाएगा। अब ये एक घात माइनस में है, एक घात प्लस में है और आधार समान है, तो इसमें से ये घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा, और 9 से भी 54 कट जाएगा, तो यह बराबर 6 गुणे 10⁻⁻3 इतना हो जाएगा हमारा न्यूटन। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न कि 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, चाहे परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी लिख लेंगे कि हम दिया है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इतना अंश पर संरेखित है। तो दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण P बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और इसमें भी दिया है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। कोण का मान दिया है दोस्तों, तो कोण हमारा हो जाएगा थीटा = 30 अंश। अब हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे हमें ज्ञात करना है हमें बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कोष्ठ में इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में, बराबर वाट। तो चलिए अब इसे देखते हैं हम। तो अब लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर Pe sin थीटा होता है, Pe sin थीटा, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और sin थीटा यह एक कोण है। तो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर P का मान यहाँ पर दिया है दोस्तों 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम मीटर इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम इंटू साइन थीटा का भी मान यहाँ पर दिया है, साइन थीटा का मान 30 अंश। तो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर, ये 4 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁴ है, तो आधार तो समान है लेकिन घात समान नहीं है, तो इसलिए यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो इंटू हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू साइन 30 अंश का मान हम चूंकि दोस्तों जानते हैं कि हमारा होता है 1/2, तो यहाँ हमारा 2 से ये 20 कट जाएगा, 10 बार में 10 गुणे 10⁻⁻5 यही हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर। चाहे इसे आगे और बढ़ाना चाहेंगे तो 1 के पद में करना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर 1 गुणे 10⁻⁻4
न्यूटन मीटर। यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।